हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का 60 क्लास में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 ईयर 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस का मैथ्स पार्ट बच्चे, मैथ्स का पार्ट का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। पिछले क्लासेस में भी हम लोग क्वेश्चंस किए थे, जिसमें बच्चे हम लोग 13 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 14 क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे। चलिए बच्चे देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चे 14 नंबर। 2 years ago दिलीप was 3 times as old as his son। बच्चे प्रेजेंट एज से 3 years एगो की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है। एंड 2 years hence twice his age will be equal to 5 times that his son। ठीक है बच्चे, तो यहां हम करेंगे क्या कि प्रेजेंट एज अगर लेट करेंगे बच्चे, तो प्रेजेंट एज से पिता और सन का कोई रिलेशन नहीं दिया है बच्चे, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट 2 years ago एज ऑफ सन कितना होगा बच्चे। तो अगर एक्स ईयर हम मान लेते हैं तो ऑटोमेटिक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा आपका 2 years ago एज ऑफ दिलीप इक्वल टू क्या होगा बच्चे 3 times 3x years। अब यही बच्चे अगर प्रेजेंट एज निकालना होगा तो सन में क्या करेंगे, +2 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा सन का, और इसमें 3x पर 2 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन x + 2 years और दिलीप का भी बच्चे प्रेजेंट कितना हो जाएगा 3x + 2 years। अब बोला जा रहा बच्चे कि 2 years hence मतलब प्रेजेंट के 2 साल बाद twice his age will be equal to 5 times that of his son। फिर बच्चे एज पर क्वेश्चन क्या हो रहा है, तो आपका जो दिलीप का एज है बच्चे उसका ट्वाइस डबल जो है उसके सन के एज के 5 टाइम्स इक्वल हो जा रहा है। तो 5x + 2 सन का एज हो गया बच्चे क्या है 2 × 3x + 2। अब बच्चे इसको सोल्व कर देंगे, हमको इसका वैल्यू मिल जाएगा। चलिए 5x, परंतु बच्चे क्या हुआ है कि हेंस 2 years, यहाँ मिस्टेक हो रहा है बच्चे, तो प्रेजेंट है ना, तो हमको हेंस 2 years और इसके 2 साल आगे जाना पड़ेगा बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा x + 4 और यहाँ भी हो जाएगा क्या x + 4। ये ध्यान रखेंगे बच्चे, ये प्रेजेंट का नहीं, उसके 2 साल बाद का कंडीशन दिया हुआ है परसेंटेज का। तो बच्चे पहले तो हम लेट कर लिए थे तो परसेंटेज निकाले, इसके आफ्टर 2 years तो इसमें क्या करेंगे +2 कर देंगे, इसमें भी +2 कर देंगे, इसमें भी। तो ये आपका x + 4 या 3x + 4 हो जाएगा। चलिए बच्चे इसको करते हैं हम 5x + 5 4 जा 20 या 3 2 जा 6x और 4 2 जा 8। सॉल्व करिए बच्चे, x को उधर भेज दीजिए और इसको इधर बुला लीजिए। तो 6x में से 5x चला जाएगा तो हो जाएगा x, और 20 में से 8 चला जाएगा तो बच्चे हो जाएगा आपका 12। तो x कहाँ है बच्चे 12। तो पूछा जा रहा है द परसेंटेज ऑफ सन एंड दिलीप। तो परसेंटेज बच्चे क्या है सन का x + 2 और दिलीप का 3x + 2। इसमें क्या करें वैल्यू पुट कर दे। तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा आपका, तो 12 + 2 14 सन का और दिलीप का
कितना जाएगा बच्चे परसेंटेज, तो 3 इंटू 12 प्लस 2, तो 36 प्लस 2 38 ईयर्स, ये आंसर हो जाएगा बच्चे। तो क्या क्या दिया हुआ देखिए, 14 और 38 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बच्चे आप जब कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन में इतना लिखने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करते चल रहा हूं कि आपके दिमाग में कैसे प्रोसीड करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे शुरू करना है बच्चे, वो आपको करने आ जाए। ऐसे बच्चे में लीनियर इक्वेशन चैप्टर स्पेशल पढ़ा रखा हूं, वहां आप जाकर के इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो बच्चे देखिए किस तरह से हम उसको सोल्व किए और आंसर तक पहुंच गए। तो बच्चे क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद उसको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है बच्चे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7 इन अ सिंगल थ्रोन ऑफ अ डाइस। बच्चे एक डाइस में 7 आने का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, ठीक है बच्चे। तो पहला नंबर चीज कि डाइस में 7 तो होता ही नहीं है, 1 से 6 तक का ही नंबर होता है बच्चे, तो 7 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा, मतलब एकदम नहीं आने का बच्चों, 7 तो उसमें होता ही नहीं है, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपका 0। अब ये 60 नंबर क्वेश्चन, एज इनकम इज 60% मोर देन दैट ऑफ बी, बाय व्हाट परसेंट इज बी इनकम लेस देन एज। बच्चे इस तरह क्वेश्चंस में क्या करें कि आप लोग ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। एज इनकम इज 60% मोर, बच्चे ज्यादा का बात हो और पूछा जाए कि वो कितना कम परसेंट है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, R अपॉन 100 प्लस R, यही है बच्चे, इंटू 100, यही बच्चे फॉर्मूला जो कम होगा किससे, अगर उसको ध्यान रखेंगे तो डायरेक्ट वे में कर पाएंगे बच्चे। अगर एज इनकम इज मोर, ज्यादा की बात हो बच्चे और कम का परसेंटेज पूछा जाए तो ये होगा, अगर कम की बात हो और कितना ज्यादा है, दूसरा आइटम्स कुछ भी हो सकता है बच्चे, ए बी ही नहीं कुछ भी, तो हम वहां क्या करेंगे, जब कम पहले रहेगा तो फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100। ये बच्चे इस टाइप के बहुत सारा क्वेश्चन बनता है जिसमें आपका फॉर्मूला दोनों क्या होगा, आप जैसा कहे वैसा निकाल लीजिए। तो बच्चे R यहाँ मतलब क्या, रेट ऑफ परसेंट जो दे रखा है 60%, तो यहाँ दीजिए 60 अपॉन 100 प्लस 60 इंटू 100। इसको सोल्व करें बच्चे, 60 अपॉन 160 इंटू 100, ये 0 से 0 बच्चे कैंसिल आउट हो गया। अगर हम काटे इसको 2 से 3 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 8 हो जाएगा बच्चे। अब 4 से काटेंगे तो 4 2 जा, इसको काटेंगे तो 25, कितना है बच्चे 75 अपॉन 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे 37.5% कम है। क्या ये पूछा गया था कि 20 का इनकम ए से कितना परसेंट लेस है, कितना परसेंट कम है, 37% बच्चे, ये आपका आंसर ये निकल के चला आया। इसको बच्चे ये ट्रिक आपका हर जगह सफल है, तो इसको आप लगा सकते हैं, नहीं तो फिर क्या करेंगे बच्चे, आप मैनुअली बना सकते हैं। तो मैनुअली क्या है बच्चे, एज इनकम इज 60% मोर देन दैट ऑफ बी, तो लेट बीज इनकम बी क्या बच्चे ₹100, तो 60% ज्यादा है एज का इनकम, तो एज का इनकम क्या आ जाएगा बच्चे 160। अब देखिए तो बी कितना लेस है, लेस कितना है ए से, तो 160 माइनस 100, तो ₹60 कम है बच्चे। तो ये परसेंट में कितना क्या है, कम है ए से, तो क्या करेंगे बच्चे
60 अपॉन 160 इंटू 100, इसको सोल्व करेंगे बच्चे, यही 75/2 आएगा, ये 37.5% आएगा। तो पहले वाले बच्चे कंसेप्ट क्लियर है तो ऐसे बनाइए, नहीं तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखिए और फट से इसको बना दीजिए बच्चे। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। बचा है क्वेश्चन नंबर 70, उसको देखते हैं बच्चे थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चंस आपको समझाने में, क्योंकि मेरा बच्चे यहाँ ध्येय है कि आप बात को समझते चले, है ना। परंतु एग्जाम में आप लिखने उखने का काम करेंगे नहीं, डायरेक्ट कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप कैलकुलेशन करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बाय ज्वाइनिंग -3 2 -3 and -3 and 4 which of the following is obtained। बच्चे ये आपका 4 पॉइंट दे रखा है, 4 पॉइंट दे रखा है। इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा वो आप ऑप्शन में देखना है, आंसर लगाना है। तो बच्चे देखना है कि इसमें 4 तक दिया हुआ है तो 1 2 3 4 तक मार्क कर ले। इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बच्चे कार्टेशियन प्लेन क्वाड्रेंट का किसका साइन क्या होता है सब बतलाया हुआ है बच्चे। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें बच्चे ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है। ठीक है बच्चे, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस है बच्चे, इधर माइनस लगा देंगे। यहाँ पर हो गया बच्चे 1 2 3 4, यहाँ पे आपका है -1 -2 -3 -4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइड प्लस होता है, यहाँ माइनस प्लस होता है, यहाँ आपका थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है। अब देखिए बच्चे पॉइंट दिया, पहला पॉइंट -3 और 2, तो -3 बच्चे पहला जो होता है अब्सिसा वो x में दिखाता है कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो देखिए बच्चे -3, तो -3 यहाँ 1 2 3 बच्चे ये -3 है और y कितना दिखा रहा है 2, y का बच्चे 2, तो यहाँ पर आ गया आपका, ये देखिए y का 2 और -3 का आपका यहाँ ले लिए, एक पॉइंट मेरा यहाँ बन गया। अब से दूसरा पॉइंट क्या बच्चे -3 और -3, तो बच्चे -3 आपका y x में -3 और y में -3, देखिए बच्चे यहाँ आपको बनता हुआ दिख रहा है। अब अगला पॉइंट है -3 और 4, तो -3 और 4 बच्चे इसमें होगा, तो -3 आपका x यहाँ पे है और 4 बच्चे यहाँ पे होगा। अभी तीनों लाइन को ज्वाइन करने के लिए बोला गया है, ज्वाइन करें। देखिए बच्चे क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया। तो ऑप्शन बोला है पहला कि और ट्रायंगल, ट्रायंगल तो बना नहीं बच्चे, कैंसिल हो गया। ये ऑप्शन बी, और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बच्चे जो स्ट्रेट लाइन नहीं बना, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है, ये भी ऑप्शन कट हो गया बच्चे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो स्ट्रेट लाइन बना बच्चे किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया बच्चे। तो समझ कर करेंगे और मतलब फास्ट करेंगे। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग यहाँ देखते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर क्या है कि द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इन अ गिवन डाटा इज कॉल्ड इट्स। तो बच्चे जब कोई भी डाटा, कोई भी ऑब्जर्वेशन डाटा में क्या बार बार रिपीट करता है तो उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी से दिखाते हैं। उसी को बोलते हैं बच्चे हम लोग फ्रीक्वेंसी, कि कोई भी ऑब्जर्वेशन एक डाटा में कितना बार रिपीट हुआ है, कितना बार आया है, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ और ड्राइवर, मतलब जो भी कपड़े का व्यापारी है, लॉसेस एंड अमाउंट ऑफ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर। बच्चा जब 33 मीटर वो बेचता है तो 3 मीटर के एसपी उतना क्या होता है, उसको लॉस हो जाता है।
तो यहाँ बच्चे मीटर है तो मीटर में भी करेंगे तो भी आपका वही होगा कि जब 33 में 3 मीटर लॉस हो जा रहा है, अगर बच्चे 1 मीटर का अगर हम एसपी मानते हैं कितना 1 रुपीज, तो 33 मीटर का कितना हो जाएगा 33 ही होगा रुपीज 33, और 3 मीटर का कितना हो जाएगा 3 मीटर का लॉस कितना हो जाएगा, लॉस ये बच्चे क्या हो गया आपका एसपी हो गया 33 मीटर का एसपी, लॉस कितना हो गया आपका तो 3 रुपीज का रुपीज 3 का। तो जब आपको बेटा एसपी पता हो गया, जब आपको एसपी पता हो गया 33 एसपी ऑफ 33 मीटर, लेट मीटर, अगर लेट क्या करते हैं 1 मीटर का, लेट एसपी ऑफ 1 मीटर। तो बच्चा को लिखने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, परंतु इसलिए हम डायरेक्ट आ रहे थे, आप लिख लेंगे, आप समझने के लिए हो गया 1 मीटर का तो कितना 33 रुपीज, लॉस कितना होगा बच्चे रुपीज 33, तो बच्चे यहाँ सीपी कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ 33 मीटर तो कितना जाएगा बच्चे, तो लॉस क्या होगा आपका एसपी प्लस लॉस तो 36 रुपीज। तो बच्चे आपका 36 रुपीज क्या है सीपी मिल ही गया, लॉस आपका 3 है, तो लॉस परसेंट पूछा जा रहा है, लॉस या गेन मतलब लॉस ही होगा बच्चे, तो लॉस परसेंट निकाल दीजिए, लॉस परसेंटेज इक्वल कितना 3, सीपी कितना है 36 इंटू 100 कर दीजिए बच्चे। चलिए इसको कट करिए 12, इससे इसको करेंगे तो कितना होगा बच्चे 4 3 जा 12 और 4 और 25 4 जा 100, तो आ गया 25/3, यही ना। अब इसको बच्चे क्या करें आप मिक्स में लिख दे, मिक्स में ऑप्शन दिया हुआ है तो कितना होगा 8 होल 1/3% लॉस हो जाएगा बच्चे। तो देखिए आंसर निकल गया। यहाँ बच्चे हम लोग कुछ ना करें, केवल मीटर में ही दिया हुआ तो परसेंटेज निकालने में कोई जोड़ी नहीं बच्चे, उसको रुपीज में ही हम कन्वर्ट करें। जब 33 मीटर सेल कर रहा था, 3 मीटर का लॉस हो रहा था, तो डायरेक्ट भी बच्चे निकाल सकते थे 3/36। 33 तो चूंकि एसपी सीपी निकाल लेंगे और क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ 100 कर देंगे, तो भी आपका आंसर निकल करके चला आएगा। तो बच्चे इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चे कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया था बच्चा आपका बी में, तो 19 का ऑप्शन नंबर लॉस 8 होल 1/3%, ऑप्शन नंबर बी बच्चे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है। 3 cubes of metal whose edge are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single cube। बच्चे 3 जो छोटा छोटा क्यूब है जिसको मेल्ट करके गला करके एक बड़ा सा क्यूब बना दिया जाता है। तो बच्चे क्या होगा ये तीनों क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वही क्या होगा इक्वल हो जाएगा बड़े क्यूब का। ये तीनों क्यूब का वॉल्यूम निकाल लीजिए और उसको सम कर दीजिए तो बड़े क्यूब का वॉल्यूम निकल जाएगा और फिर उससे आप उसका एज निकाल लेंगे। द एज ऑफ द न्यू क्यूब पूछा जा रहा है बच्चे। तो पहले क्या करें कि वॉल्यूम ऑफ क्या है बच्चे सिंगल क्यूब। सिंगल क्यूब क्या होगा बच्चे, तो ये तीनों क्यूब का वॉल्यूम का सम मतलब 8 पहला 6 है बच्चा, पहला 6 है तो एल क्यू होता है 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, यही होगा। उसको सम करें कितना होगा 216। 8 का क्यूब कितना होता है बच्चे 512 और 10 का कितना होता है 1000। इसको ऐड कर ले आप तो 0 और 2 और 6 to 8, फिर बच्चे 1 और 1 2 और 5 to 7 और यहाँ 1 का 1। इतना क्या है बच्चे आपका सेंटीमीटर क्यूब। ये बड़े सिंगल क्यूब का क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ से एज पूछ रहा है बच्चे, तो एज आप जानते हैं क्या होता है एल क्यूब
यही ना होता है। इसका टू यहाँ दिया हुआ है 7 2 8, इसका बच्चे क्या करें आप, एल का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ थर्ड रूट 1 7 2 8 करेंगे। इसका बच्चे आप क्यूब रूट निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ प्राइम फैक्टर से निकालते हैं। चलिए बच्चे बताइए, 2 से कितना होगा, 8 2 जा 16, 6 2 जा 12 और 4 2 जा 8। फिर 2 से लगाइए बच्चे, तो 4 3 2, फिर 2 से लगाइए तो 2 1 और 6, फिर 2 से लगाइए। ठीक है, 2 16 देखिए आया था यहाँ पर 6 का, मतलब यहाँ 6 से लगाइएगा तो फिर क्या होगा, 6 3 जा 18 और बच्चे 6 3 जा 18 और 36, 6 3 जा 36, फिर 6 से लगाएंगे बच्चे यहाँ 6। तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब हो जाएगा, 3 2 के बदले 1 2 बाहर आ जाएगा और 3 6 के बदले 1 6 बाहर आ जाएगा। 6 2 जा 12, तो बच्चे कितना सेंटीमीटर हो गया आपका, 12 सेंटीमीटर इसका एज निकल के चला आया आंसर। तो इस तरह से बच्चे हम इसको सोल्व करेंगे जैसे बतलाएं। और इसी को बच्चे क्या करेंगे, कंपटीशन में आप ये कुछ लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप बात को समझ रहे हैं, उसको डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देना है और आंसर लिख देना है। तो बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 का था बच्चे, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है बच्चे, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है, उसका सिंगल डिस्काउंट पूछा जा रहा है आपसे। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चे, इसके लिए आप करेंगे कि टोटल 100% होता है बच्चे, तो 100 माइनस कितना कितना का सक्सेसिव डिस्काउंट है, 20% का और 10% का। तो 100 में से 20 जाएगा तो 80 बाई 100 इंटू, फिर 100 में से 10 माइनस करिएगा तो 90 बाई 100 इंटू 100। ठीक ना बच्चे, डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं तो इससे निकाल सकते हैं। अब चलिए इसको करते हैं बच्चे, क्या ये हो गया आपका 100 माइनस ये 100 से 100 कैंसिल, ये 00 से ये 100 कैंसिल, तो कितना आ गया 100 माइनस 72, तो 28% जो क्या हुआ आपका सिंगल डिस्काउंट हुआ। बच्चे ये डायरेक्ट कहां से निकाला गया है, या फॉर्मूला याद रखेंगे। और इसको नॉर्मल जो बनाते हैं बच्चे तो क्या करते हैं, पहले 100 मान लेते हैं, तो 100 का 80%, अगर उसको नॉर्मल भी सीख लीजिए बच्चे। ये तो मान लीजिए आपका ट्रिक क्या है बच्चे, ये इसी जो एक एक करके निकालेंगे उसी का क्या है, डायरेक्ट एक जगह करके निकाला हुआ है। तो डायरेक्ट आप इससे भी निकाल सकते हैं, और यही कंपटीशन के लिए बहुत इजी है, यही निकालना चाहिए। अब चलिए बच्चे ऐसे उसको समझिए क्वेश्चन को करेंगे क्या। तो 100 का 20% बच्चे, तो 20% ऑफ 100, क्योंकि लेट क्या करेंगे बच्चे, लेट यहाँ 100% रहेगा, टोटल 100 रहेगा, तब 100 का निकालिए 100 रहेगा मान लीजिए, तो 20% ऑफ 100 कितना हो जाएगा आपका 20 रुपीज। 20 रुपीज अब क्या करेगा, फिर 100 में से 20 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 80। अब बच्चे इस पर भी 10% आपको दिया जा रहा है, कितना 80 पे 10%, तो निकालिए 10% ऑफ 80 कितना निकल के आएगा बच्चे, तो आपका 8 रुपीज 8 निकल करके आएगा। तो अब क्या करेंगे, आपका इस 8 को फिर 80 में से माइनस करेंगे, 80 माइनस 8 कितना आया 72। ये लास्ट जो बच्चे बचा इसको क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे। देयरफॉर द सिंगल डिस्काउंट इसका तो क्या होगा 100 माइनस 72, आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चे 28%। तो देखिए ऐसे भी करेंगे, ये आपका क्या होगा स्टेप बाय स्टेप मेथड हो गया। और इसी को बच्चे क्या किया गया 100 माइनस 80%, 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट है, 80% ऑफ 90% ऑफ 100 निकाल देंगे बच्चे, डायरेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा। तो ऐसे निकाल लें या ऐसे निकाल लें, परंतु बच्चे जब आप डिटेल मेथड में कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब ये आप आराम से यूज कर सकते हैं। ऐसे इसको तो याद कर लेंगे तो भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चे इस तरह से आपका ये सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का तरीका यही है, 100 जेट कर ले, उसके बाद आप करते रहे,
जितना दिया रहेगा 2 का दिया हुआ 3 का भी दिया जा सकता है बच्चे, 4 का भी दिया जा सकता है, तो उसको हम लोग डिस्काउंट किस तरह से निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया हुआ बच्चे, इसमें पूछा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू पूछा जा रहा है। ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 22 का, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है बच्चे 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 23। और पूछा क्या गया बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो बच्चे जब गौर से देखेंगे ऑपरेशंस को तो आपको दिखाई देगा कि एक फॉर्मूला होता है बच्चे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। देखो बच्चे इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकल के चला आएगा। ए प्लस बी प्लस सी का क्या दिया हुआ है 9 का स्क्वायर, यहाँ हो गया बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड 2 कॉमन ले लेंगे बच्चे, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही ना होगा बच्चे। ये हो जाएगा 81, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू बच्चे दिया हुआ 23 इंटू 23। तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 81, इसको बच्चे इधर भेज देंगे -46। देखिए कितना है बच्चे, 11 में से 6 गया 5 और यहाँ बच गया आपका 7 में से 4 गया 3, 35 बच्चे। ऑप्शन नंबर 35 बच्चे। 21 का ऑप्शन लिखना आप भूल गए थे, इसका आंसर 28% आया है। आप ऑप्शन देख करके 28% मार लेंगे। तो बच्चे इस तरह से हमारा ये क्या होगा, ये 22 इस तरह से करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 को करते हैं। क्वेश्चन 23 क्या बोलते हैं, तो क्वेश्चन 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। कौन सा केस बच्चे, 4 केस दे रखा है, ये 4 केस में कौन सा डायरेक्ट वेरिएशन का केस नहीं है वो करना है। तो पर ये तो पता चले बच्चे कि डायरेक्ट वेरिएशन है क्या, और एक होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या है, तो बच्चे कोई 2 क्वांटिटी रहेगा, कोई 2 क्वांटिटी है, जैसे मान लेते पहला में हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और दूसरा में प्राइस ले लेते हैं, उसका 2 क्वांटिटी हो गया ऑब्जेक्ट और प्राइस। तो बच्चे जैसे ऑब्जेक्ट 2 है तो प्राइस है 10, जो ऑब्जेक्ट 3 होगा तो प्राइस हो जाएगा 15। तो बच्चे जब ऑब्जेक्ट भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ प्राइस भी बढ़ते जा रहा है, तो ऐसा 2 क्वांटिटी, जब पहला क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, इस तरह का केस को क्या बोलेंगे बच्चे, डायरेक्ट वेरिएशन का केस। और ऐसा बच्चे कि 2 क्वांटिटी हो, एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्वांटिटी कम हो रहा है, अगर ऐसा केस बनेगा उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन का केस। जैसे बच्चे लेबर और वेज किसी काम को कराने के लिए बच्चे, तो लेबर अगर 10 लेबर लेते हैं तो कोई काम समाप्त होता है 20 डेज में। अगर 5 लेबर लेंगे बच्चे, लेबर की संख्या कम करेंगे तो डेज की संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। देख रहे हैं, एक क्वांटिटी को घटाए दूसरा बढ़ गया, ज्यादा दिन लगेगा, बट नेचुरल है कि कम आदमी जब रहेगा तो काम ज्यादा दिन में समाप्त होगा। तो यार ये जो केस बना, ये केस किस चीज का बन गया, इनडायरेक्ट वेरिएशन का। अब बच्चे हम जानते हैं डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि नंबर ऑफ सीट्स ऑफ सम काइंड आर इंक्रीज व्हेन देयर टोटल वेट ऑफ इंक्रीज। बच्चे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाते हैं तो उसका वेट भी बढ़ जाता है, डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो गया। मोर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस व्हाइल एट फिक्स्ड स्पीड। बच्चे एक ही स्पीड से जब पेट्रोल ज्यादा हम गाड़ी में डालेंगे तो ज्यादा ट्रेवल करेंगे डिस्टेंस, तो ये भी दोनों बढ़ रहा है, तो हो गया आपका डायरेक्ट वेरिएशन। मोर फीस
would be collected if number of student increase in class। बच्चे क्लास में अगर स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाएगा तो फीस कलेक्शन भी बढ़ जाएगा, ये भी आपका होगा राइट वेरिएशन। अब डी देखिए बच्चे, टाइम टेकन विल बी लेस if number of workers is increased to complete the same work। क्या होगा बच्चे, जब हम लेस कर रहे हैं टाइम, जब कम टाइम में किसी काम को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हमको नंबर ऑफ वर्कर्स क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बच्चा हो गया इनडायरेक्ट वेरिएशन का केस। तो बोला है कौन इसमें डायरेक्ट वेरिएशन का केस नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से जब हमारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो किसी क्वेश्चन को आसानी में हम कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं बच्चे। 24 बोलता है कि ऑन डिवाइडिंग 200 into 2 पार्ट्स, तो 200 है उसको दो पार्ट में बांटना है। 1/3 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट का 1/3 एंड 1/2 ऑफ द सेकेंड पार्ट। क्या बच्चे, दोनों इक्वल है, तो लार्जर पार्ट पूछा जा रहा है। तो लेट फर्स्ट पार्ट इक्वल टू x, तो सेकेंड पार्ट क्या है बच्चे, जो दोनों का सम 200 है, सेकेंड पार्ट 200 माइनस x, तो 80 क्यूब क्या बच्चे, 80 क्यूब आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा। तो बच्चे कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट का 1/3 x/3 इक्वल्स है सेकेंड पार्ट के हाफ का। अब यहां से बच्चे इसका वैल्यू निकाल ले, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इधर जाएगा 2x, इधर जाएगा इधर 3 into 200 माइनस x, ये हो गया बच्चे 2x, यहाँ 600 माइनस 3x, इसको इधर भेज दिए तो हो गया आपका, इधर माइनस था बच्चे, इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो 5x, ये हो गया आपका 600। x इक्वल टू 600/5, तो कितना 12 और 1 0 120 बच्चे इसका वैल्यू निकल चला आया। तो बड़ा पार्ट क्या है, जो दोनों का सम 200 है, एक पार्ट अगर 120 दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 80, तो बड़ा पार्ट क्या हो गया 120। बच्चे इसमें 120 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, इसको हम लोग ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं बच्चे। 25 बोलता है ऑन सेलिंग ऑफ अ फैन फॉर ₹800 सुनील गेन 8%। तो बच्चे यहाँ दिया हुआ है एसपी ऑफ फैन, एसपी ऑफ फैन इक्वल टू ₹810 और गेन परसेंट दिया हुआ है, कितना गेन परसेंट दिया हुआ है बच्चे 8%। तो हमको निकालना है सीपी। तो क्या होता है सीपी का फॉर्मूला, एसपी इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंट, यही ना बच्चे। चलिए पुट करिए वैल्यू, एसपी कितना है 810 इंटू 100/108 कैंसिल करें बच्चे, तो 9 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, तो 9 12 जा 108 और यहाँ बच्चे 9 9 जा 81, एक जीरो दे देंगे। फिर देखिए बच्चे इसको करेंगे ये 3 और ये आपका हो जाएगा 25, फिर 3 से बच्चे इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 30, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 750 रुपीज। 750 क्या निकल के चला आया बच्चे आपका, एसपी निकल करके चला आया। देखिए ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार बच्चे हम लोग 25 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। और जिस प्रकार से बच्चे मैं आपको एक हल्का फुल्का कंसेप्ट भी देते चल रहा हूं, अगर डिटेल में बच्चे आपको ये चैप्टर जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीखना है, तो मैं बेसिक मैथ्स क्लास 3 to 8 करके एकदम डिटेल में बच्चे एकदम जीरो से, जहां से वो चैप्टर स्टार्ट होता है और एडवांस में जाकर जहाँ एंड होता है वहाँ तक बहुत अच्छे बच्चे बेसिक तरीके से बताया हूँ। आप वहाँ से बच्चे पूरा कंप्लीट उस चैप्टर का कंसेप्ट देख सकते हैं, सीख सकते हैं। उसके बाद बच्चे प्रैक्टिस करें, उसके बाद जाकर के एग्जाम दें। आप एग्जाम में अच्छा करेंगे ही करेंगे, इसको करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बच्चे क्लास लंबा हो गया है,
इसलिए क्लास को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन शेष रह गए हैं, बच गए हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। गुड बाय बच्चे।